मगर एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एसएससी जीडी अपना एग्जाम लेने वाला है। एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है और ये होने वाला है कब से? तो ये होने वाला है 14 नवंबर से और इसका एडमिट कार्ड आना भी शुरू हो गया। तो इसी सिलसिले में एक आपका जीडी का प्रैक्टिस सेट चालू किया गया है। जैसा कि एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन ही करवाया जाएगा। आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस ऑलरेडी चालू हो चुका है और रीजनिंग का जो टाइम है वो आपका कब से है? तो ये है 2 PM टू 3 PM, मतलब दोपहर में 2 बजे डेली चलता है। और ये रीजनिंग का जो टारगेट है आपको एग्जाम से पहले हर हाल में 500 क्वेश्चन के लगभग करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि ये जो चार ऑप्शन है, इनमें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये थे विलियम कॉर्नल रॉन्टगन। इनको किस लिए मिला था? जैसे कि आपको कभी हड्डी वगैरह में या फिर आपके जान पहचान में किसी को हड्डी वगैरह में कुछ चोट आ जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि सबसे पहले आप एक्सरे करवा कर आइए। तो इनको मिला था ये एक्सरे की खोज के लिए। इसलिए एक्सरे की खोज के लिए कब? 1901 में एक्सरे का खोज हुआ था। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है वो कब हो गई थी? ये हो गया था 10 फरवरी 1923 में। कब? 10 फरवरी 1923 में। लेकिन ये जो एक्सरे का खोज हुआ था, इसी को याद रखने के लिए 8 नवंबर को एक दिन बनाया जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नवंबर को जो दिन बनाया जाता है, और अभी हमारा नवंबर का सीजन भी मंथ भी चल रहा है, तो शायद एग्जाम में आपको देखने के लिए भी मिल जाए। ये मनाया जाता है कौन सा? वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भरहूत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित कौन से है? हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का राजधानी क्या होगा? तो मध्य प्रदेश का राजधानी होगा भोपाल। कहाँ? भोपाल। और ये बनाया किसके द्वारा गया था? तो ये बनाया गया था अशोका के द्वारा। लेकिन कुछ कुछ डेकोरेटिव पार्ट करना रह गया था, तो वो किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था शुंगा पीरियड में। कब किया गया था? शुंगा पीरियड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सोडियम को मिट्टी के तेल में, मतलब केरोसिन ऑयल में डुबा कर क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, या फिर बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, या सबसे कम होता है, या फिर अत्यधिक ज्वलनशील होता है। तो इसका जो ऑप्शन है ये है क्योंकि ये सबसे अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है, मतलब कि हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव है। क्या सोडियम से भी ज़्यादा कुछ रिएक्टिव होता है? तो सोडियम से भी ज़्यादा सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? तो वो है पोटासियम। वो कौन सा है? पोटासियम है। अब सोडियम का जो सोडियम नाम है वो क्या होता है? इसका जो केमिकल नेम बोल सकते हैं वो होता है Na। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? वो होता है 11। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जट जतिन और झिनझिन डांस इस राज्य का पॉपुलर फोक डांस है। तो ये कहाँ का है? तो ये है बिहार का। बिहार में, लेकिन किस रीजन में होता है? तो ये ज्यादातर जो होते हैं वो होते हैं मिथिला और कोसी रीजन में। कहाँ? मिथिला और कोसी रीजन में। बिहार का और कौन कौन सा जो है फेमस डांस है, फेमस फोक डांस है? तो वो है कजारी डांस, लौंडा डांस, और एक ठुमरी। अगर आप बिहार एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज आपको हर हाल में पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अंडर भुज सुप्रीमेसी डिड इंडिया केम आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। मतलब कि जब हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चलता था इंडिया पे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर फिर किसके अंडर में इंडिया आ गया था? तो वो आ गया था क्वीन विक्टोरिया के अंदर। किसके अंदर? क्वीन विक्टोरिया के अंदर, रानी विक्टोरिया के अंदर। पहले किसका चलता था? पहले चलता था ईस्ट इंडिया कंपनी। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो पहले सेक्रेटरी थे किसके लिए? स्टेट ऑफ इंडिया के लिए। फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे? लॉर्ड स्टैनले। और फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया? ये लॉर्ड कैनी। चलिए
अब अगले क्वेश्चन। नाबार्ड की स्थापना किसके सिफारिश पे की गई थी? तो सबसे पहले नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लेते क्या होता है। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल, आपको जीडी सब एग्जाम में मतलब कि कोई भी एग्जाम में आपको बहुत बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछा गया, तो ये आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हेड क्वार्टर है कहाँ नाबार्ड का? तो हेड क्वार्टर है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है? अभी के फिलहाल चेयरमैन कौन है? तो ये हैं राजी ये भी। और ये कब बने थे? ये बने थे 7 दिसंबर 2022। और ये किसके सिफारिश पे? तो ये बने थे पी शिवरमन कमेटी के सिफारिश पे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? ये आपको पता ही होगा। ये सबसे ज्यादा कौन एलुवियल ऑयल पाया जाता है? कौन सा एलुवियल ऑयल? कौन सा एलुवियल ऑयल? ये कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो ये पाया जाता है नॉर्दर्न प्लेन में। अब ये ब्लैक सॉइल के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक सॉइल का दो दो और नाम है। ब्लैक सॉइल का इसको बोला जाता है रेगुर सॉइल, और ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसी को बोला जाता है। ठीक है। तो चलिए, और ये एक कौन सा है लेटराइट सॉइल, इस ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को एक और सा दिवस मनाया जाता है। वो कौन सा मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को ही मनाया जाता है इंडिया टूरिज्म। अच्छा, ये 25 जनवरी को जो नेशनल वोटर डे मनाया जाता है ये पहला बार कब मनाया गया था? तो ये पहला बार मनाया गया था 2011 में। कब मनाया गया था? 2011 में मनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। जो संतावना मतलब संतान 57th जनपथ अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है किसे? दामोदर मोजो को। दामोदर मोजो को। ये थोड़ा हिंदी में गलत है, मोजो। चलिए, ये इनका एक फेमस नोवेल है। कौन सा फेमस नोवेल है? कैर मेलिन, जो कि 1981 में आया था। इसके लिए भी इनको एक अवार्ड मिल चुका है। ये अवार्ड मिला था 1983 में। और कौन सा अवार्ड मिला था? तो ये मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य एकेडमी अवार्ड। और ये जो 57th मनाया गया था ये कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 2022 में। तो अब 2021 में किसको मिला था? ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, एक दो साल पहले का आपको याद रखना है। तो 2021 में जो मिला था ये मिला था नीलामणि पूखन जी को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10। अगस्त 2023 में भारत ने श्रीलंका को कौन सा समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो ये कौन सा सौंपा है? तो ये सौंपा गया है ऑप्शन नंबर डी, जो कि मिलता जुलता नाम है लेकिन ऑप्शन थोड़ा गलत है। ये है डॉर्नियर 228। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। 2022 में भी एक सौंपा गया था। 2022 में कौन था? ये था डॉर्नियर मैरीटाइम डी कॉन्टिनेंस। ये 2022 का है, ये 2023 का है। कौन सा? डॉर्नियर 228। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सबको बच्चा बच्चा को पता है किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। चलिए इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। और ये कहाँ हुआ था? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ पूछ दिया जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था चेन्नई में। चेन्नई में कहाँ? तो ये रमेशवरम में। ये हमारे देश के, इंडिया के 11th मतलब 11वें नंबर के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, 11th प्रेसिडेंट। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये कब हुआ था? ये तो 27 जुलाई 2015 में, जब इनका उम्र कितना हो रहा था? 83 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए टेक्निक टू सेपरेट। किसे सेपरेट करता है? तो ये कोलाइड को सेपरेट करता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13। विच फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया एग्जिस्ट an organ system level of organization and has a mental or mass of soft flesh that envelops the soft body and surrounds the internal organ। जैसे है कि कछुआ देख रहे हैं, कछुआ जानते होंगे, कछुआ के अंदर क्या रहता है? मांस रहता है, उसके ऊपर क्या रहता है? एक हार्ड बॉडी रहता है। तो वही पूछ रहा है कि किसका नाम है। तो ये है किसका? फाइलम मोलस्का का। फाइलम मोलस्का का। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा बोल सकते हैं? तो स्नेल। और कौन सा? ऑक्टोपस, स्क्वाइड। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? प्लेयर्स दैट स्टॉप ड्रिबलिंग इन हैंडबॉल हैव टू पास और शॉट विद इन। कितने सेकंड के भीतर शॉट लगाना रहता है? तो ये रहता है 3 सेकंड के भीतर हैंडबॉल में। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? इलियास खान। इलियास खान का जन्म कहाँ हुआ है? लखनऊ में। हाँ, इलियास खान का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ के संगीतकारों का जन्म हुआ था। वो किस लिए मशहूर थे? क्या बजाने के लिए? तो वो थे हमारे सितार बजाने के लिए। किस लिए? सितार बजाने के लिए। ठीक है। और इलियास खान का जन्म कब हुआ था? इलियास खान का जन्म हुआ था 1924 में। और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हो गई थी 1979 में। इनके जो पिता थे, मतलब इनके जो पापा थे, वो किस राजघराना से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे शाहजहांपुर घराना, जो कि किस लिए फेमस थे? रोड प्लेयर्स के लिए। ठीक है। और इनकी जो माता थी वो थी लखनऊ घराना की। देखिए लखनऊ के संगीतकारों के परिवार में जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा को साझा करता है? तो आपको इंडिया का नक्शा देख के लगता होगा कभी कभी कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा साझा करता है, जो कि हमारे ये पश्चिम साइड है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है, वो सबसे ज़्यादा साझा करता है वो है बांग्लादेश। कितने किलोमीटर? अगर किलोमीटर में बात करें तो 4096 किलोमीटर। या फिर माइल में बात करें, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो दूरी नापने का, वो माइल में होता है। तो वो क्या है? 2543। हाँ। अब जो बांग्लादेश का सीमा है वो किस किस राज्य के साथ लगता है? इंडिया के किस किस राज्य के साथ लगता है? तो वो 5 राज्य के साथ लगता है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। और जो बांग्लादेश का कैपिटल है वो कहाँ है? तो वो है ढाका में। कहाँ? बांग्लादेश का कैपिटल ढाका में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में स्वर्ण पदक के मुकाबले में प्रथमेश जॉकर का प्रतिद्वंदी कौन था? तो ये कौन था? ये जो थे वो डेनमार्क के खिलाड़ी थे। कौन? मैथियस फ्लर्टन। ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये हमारे चेस से। अब चेस के बारे में, ये चेस वही चेस जो
बोल सकते हैं कि राजा रानी जिसमें रहते हैं, एक प्लेयर के पास भी राजा रानी और दूसरे प्लेयर के पास भी राजा रानी, उनके साथ मंत्री वगैरह भी रहते हैं और ये ऐसे ऐसे बटे रहते हैं। ये 8 इधर इधर और 8 है ऐसे, मतलब कि बोल सकते हैं टोटल 64 इधर रहते हैं। और जो इच मतलब हर एक खिलाड़ी के पास 16 पीस खेलने के लिए होते हैं। 16 पीस में 8 पीस जो होते हैं सिपाही होते हैं, दो एक राजा एक रानी और 2 ऊँट, 2 घोड़ा और 2 हाथी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन को कहाँ रखा गया? ये कहाँ रखा गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रखा गया है कॉन्करेंट लिस्ट में। कहाँ? कॉन्करेंट लिस्ट में। चलिए अब फंडामेंटल ड्यूटीज को थोड़ा देख लेते हैं, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया। तो ये पार्ट 4A से बिलोंग करता है। कहाँ? पार्ट 4A से बिलोंग करता है। पहले जो ओरिजिनल थे फंडामेंटल ड्यूटीज जो पहले ओरिजिनल थे वो 10 थे, लेकिन एक 11वां भी ऐड किया गया। और जो 11वां ऐड किया गया, ये कब ऐड किया गया था? तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके तहत जो 11वां था वो ऐड किया गया था। चलिए ठीक है। और ये जो कंकरेंट लिस्ट है ये किसे पावर देता है? तो ये सेंट्रल और स्टेट दोनों को पावर देता है। चलिए अब क्वेश्चन हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, ठीक है, इक्वलिटी मतलब कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो सरकारी नौकरी है, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कौन सा आर्टिकल में बोला गया? तो ये आर्टिकल 16 में है। ठीक है। आर्टिकल 12 क्या कहता है? ये कहता है, ये इसमें दिया गया है स्टेट का डिफिनेशन। क्या? डिफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 18 में क्या है? तो इसमें है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। और आर्टिकल 22 में क्या है? इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। लेकिन ये सभी केसेज में नहीं हो सकता है, ये बस कुछ चुनिंदा केसेज में है। ये थ्योरी आपका चल रहा है, मतलब जीके का जो फाउंडेशन बैच है उसमें चल रहा है, उसमें आप देख सकते हैं सर्टेन केसेस में। आपका जो पॉलिटी अगर आपको पढ़ना हो तो जीके का एक फाउंडेशन बैच चल रहा है, वो मिस्का मैम के द्वारा चलता है। अभी ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 6 से 7 क्लास हुए। और ये जो चलता है ये 3 बजे से लेकर 4 बजे तक डिजिटल बोर्ड पे चलता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग फिर से कल 20 क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।